दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ। इसके बाद राजनीति अपने आखिरी चरम पर दिखाई दी और इस राजनीति में आग में घी का काम करा बाबरपुर की विधानसभा ने। जिस तरह से ही कल बाबरपुर से लिस्ट आई और बाबरपुर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे और जमीनी लेवल के जो कार्यकर्ता थे उसमें बड़ा रोष दिखाई दिया। सब लोगों का कहना था कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना पार्टी के लिए बिल्कुल उचित नहीं है जो कुछ साल पहले ही बीजेपी में आया हो। जहां से आपको आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नजर आएंगे गोपाल राय, जो कैबिनेट में मंत्री हैं और पार्टी में जिनका बहुत बड़ा कद है। इसके साथ ही कांग्रेस ने हाजी इशराक खान पर भरोसा दिखाया है, जो आम आदमी पार्टी से पहले सीलमपुर से विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही कल बीजेपी ने लिस्ट में जिस शख्स का नाम शामिल किया है वो है अनिल वशिष्ठ, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। पर इस लिस्ट आने के बाद क्या कुछ समीकरण बदल गए और बाबरपुर की राजनीति पूरी तरह से कैसे बदल गई और एक रात में क्या कुछ घटा, हम आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। देर शाम एक लिस्ट जारी होती है बीजेपी ऑफिस से, जिसमें कुछ प्रत्याशियों के नाम जो बची हुई सीटें थी उसमें शामिल होते हैं। उसी लिस्ट में से एक नाम अनिल वशिष्ठ का होता है, जिस नाम से बड़े सारे लोग खफा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि भाजपा एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारे जिसने भाजपा में समय दिया हो। एक नाम इस लिस्ट में बड़े लंबे समय से आने की अटकलें लगाई जा रही थी, लिहाजा आप किसी भी गली में जाकर देखेंगे तो वहां पर एक होल्डिंग आपको जय भगवान गोयल का दिख जाएगा। ऐसे ही एक नाम जितेंद्र कन्वर का भी था। इसके साथ ही और भी बड़े लोग थे जो यहाँ से टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे, पर पार्टी ने जिसको टिकट दिया वो अनिल वशिष्ठ थे। पर ऐसे में सवाल उठता है कि अब जो बाकी लोग थे और बाकी कार्यकर्ता थे उनका क्या रुख होगा। सबसे ज्यादा नजरें टिकी थी जय भगवान गोयल पर, और जैसा कि सबको अंदाजा था, सुबह होते होते जब सूरज निकला, जय भगवान गोयल के ऑफिस के बाहर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए। जैसे देखा हमने, आपको दिखा भी रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो भगवा ध्वज थे वो लहराने शुरू हो गए और नारे लगने शुरू हो गए कि जय भगवान गोयल, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद पूरी प्रदेश की राजनीति हिल गई और लिहाजा देखने को मिला कि एक प्रतिनिधि मंडल बताया जा रहा है कि जयप्रकाश नड्डा ने उसे जय भगवान गोयल के यहाँ भेजा था। उस प्रतिनिधि मंडल में जो मौजूदा सांसद हैं मनोज तिवारी वो मौजूद थे। इसके साथ ही जितेंद्र महाजन भी उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे, जो मौजूदा रोहतास नगर से विधायक हैं और एक बार पार्टी ने उन पर फिर से विश्वास दिखाया है। जय भगवान गोयल ने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी थी। एक पहली सीट के जिक्र करें तो वो थी रोहतास नगर की और दूसरी सीट बाबरपुर की। जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई थी उसमें रोहतास नगर का जिक्र था, जिसमें जितेंद्र महाजन को फिर से टिकट दी गई थी। इसके साथ ही बाबरपुर का इंतजार था और इंतजार जय भगवान गोयल को था कि लिस्ट में उनका नाम आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और इस लिस्ट में अनिल वशिष्ठ का नाम आता है। और देखते ही देखते ये भीड़ भारी संख्या में उमड़ने लगती है और जब सांसद मनोज तिवारी उस दफ्तर पर पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यकर्ताओं में भारी रोष दिखता है। यहां तक कि कार्यकर्ता जो जय भगवान गोयल के तरफ से समर्थन में आए थे वो मनोज तिवारी मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लगते हैं। जैसे तैसे एक बड़ी भीड़ का सामना करते हुए मनोज तिवारी जय भगवान गोयल के ऑफिस में पहुंचते हैं और मनदीप गोयल, जो कि जय भगवान के बेटे हैं, वो उन्हें ऑफिस के अंदर तक लेकर जाते हैं। हालात ये थे कि मनोज तिवारी को ऑफिस के अंदर तक जाने से कार्यकर्ता रोक रहे थे। देखते ही देखते, क्योंकि ये साफ हो गया था कि जय भगवान गोयल ने एक रात को मैसेज कन्वे कर दिया था जो बाबरपुर की जनता थी और रोहतास नगर की जनता थी कि वो सुबह नामांकन करेंगे और दोनों सीटों से पर्चा भरेंगे, फिर चाहे वो रोहतास नगर की सीट हो या फिर बाबरपुर की। और राजनीति इसके साथ ही गर्म होने लगी और आनन फानन में मनोज तिवारी और जितेंद्र महाजन जय भगवान गोयल को समझाने पहुंचे। नतीजा ये निकला कि वो समझाने में कामयाब हुए और मनोज तिवारी ने भी साफ तौर से पब्लिक के सामने अनाउंस किया कि जय भगवान गोयल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इस बात की अटकलें तेज हैं कि आखिरकार वो कौन सी जिम्मेदारी होगी जो जय भगवान गोयल को दिल्ली में सौंपी जाएगी या राष्ट्रीय स्तर पर सौंपी जाएगी, क्योंकि जय भगवान गोयल एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। उनको टिकट न मिलने से कार्यकर्ताओं में भारी रोष दिखाई दिया और पूरा जैसे जैसे समय बढ़ता गया ये घटनाक्रम और ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेता गया। अभी तक अनिल वशिष्ठ जो जय भगवान गोयल से, क्योंकि एक बड़ा भारी वोट बैंक जय भगवान गोयल के साथ है, अभी तक उनकी दोनों की साझा कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं आई है।
ये भी तय माना जा रहा है कि अनिल वशिष्ठ जय भगवान गोयल का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचेंगे। मगर ये तय है कि इस तरह की अटकलें भी थी कि जय भगवान गोयल को नाराज कर बाबरपुर में चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए एक भारी टास्क साबित होगा। ऐसे में अब मौजूदा समय की बात करें तो जय भगवान गोयल ने अपना नामांकन भरने का जो पूरा प्रोग्राम बनाया था उसे रद्द कर दिया। अब वो निर्दलीय पर्चा नहीं भर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने कहा कि संगठन सर्वोपरि है। ऐसे में जय भगवान गोयल ने पार्टी के लिए एक बड़ी उदारता दिखाई है। अब देखना ये होगा पार्टी उस उदारता को किस तरह से उस ऋण को चुका पाती है। जय भगवान गोयल हिंदूवादी एक बहुत बड़ा चेहरा है और जिस एक दशक से एक गढ़ जो गोपाल राय का कहा जा रहा है उसे हिलाने के लिए जय भगवान गोयल एक अहम पहलू साबित हो सकते थे। इसके साथ ही हिंदूवादी जो वोट है बाबरपुर का वो जय भगवान गोयल के समर्थन में भी दिखाई दे रहा था। अब अनिल वशिष्ठ के समर्थन में वो किस तरह से उतर पाते हैं और खुद को अनिल वशिष्ठ के लिए किस तरह से राजी कर पाते हैं ये भी आने वाला वक्त बताएगा। मगर जिस तरह से आज बाबरपुर में पूरी राजनीतिक घटना हुई है उसे देखकर ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से जय भगवान गोयल मुखर होकर बोलते हैं उनकी जो शाख है वो आज भी बरकरार है। यही वजह थी कि आज मौजूदा सांसद और एक मौजूदा विधायक को उन्हें मनाने के लिए आना पड़ा। अब बताया जा रहा है कि कल उन्हें राष्ट्रीय कार्यालय बुलाया गया है। अब देखना होगा वहां क्या बातचीत खुलकर होती है और क्या निष्कर्ष निकलकर हमारे सामने आता है। मगर दिल्ली के चुनावों में बीजेपी जिस परिवर्तन का दम भर रही है वो परिवर्तन जय भगवान गोयल जैसे नेताओं को नाराज कर तो नहीं लाया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम से ये जरूर समझ आता है।